ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का जो सेशन है बृहस्पति यानी गुरुदेव भगवान, जो गुरु हैं बृहस्पति हैं उनके ऊपर है। और इस विषय को शुरू करता हूं मैं एक एग्जाम्पल के साथ, एक उदाहरण के साथ। ये एक कुंडली है एक लड़के की। उसकी कुंडली में लगन में गुरु है उच्च का और चंद्रमा, यानी कि सिर्फ गुरु के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा और आप समझ जाएंगे कि गुरु का क्या महत्व है जिंदगी में। इस लड़के की कुंडली में सिर्फ गुरु के कारण क्या क्या हुआ है। नंबर वन, ये लड़का फिजिकली थोड़ा सा मोटा है, यानी कि इसका फैट है। गुरु के कारण फैट होता है। गुरु ग्रोथ देता है, वृद्धि करता है। नंबर टू, ये लड़का बहुत ही दिल का इतना साफ है कि किसी को धोखा देना, किसी को गलत बोलना, ये सब इसको बिल्कुल नहीं आता है। बहुत ही इनोसेंट है। ओके, यानी कि गुरु जो है इंसान को न्याय बनाता है, इनोसेंट बनाता है और नॉलेज, यानी कि गुरु देता है हमें समाज की, देश की, हर चीज की नॉलेज। नंबर थ्री, ये आईएएस है। नंबर फोर, इस गुरु के कारण इस लड़के के अंदर जो जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए ये एक एनजीओ चलाता है। नंबर फाइव, इस गुरु के कारण इस लड़के के फेस पर एक तेज है और समझिए कि इसका जो बॉडी फीचर है वो बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है। पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। इसके शब्दों में एक गंभीरता है, स्पष्टता है। कोई भी मतलब इधर उधर की बातें नहीं, सीधे स्पष्ट बोलता है। तो कुल मिला के ये है। उसके बाद इसके अंदर पॉजिटिव थॉट बहुत ज्यादा है, मोटिवेशन। ही इज लाइक मोटिवेटिंग अदर्स ऑलवेज। नंबर सिक्स, इस लड़के की खासियत है कि ये लाइफ में लकीली, मतलब ये बड़ों का सम्मान बहुत करता है और इसको सम्मान मिलता बहुत है, अवार्ड्स मिलते हैं। प्लस इसकी खासियत है कि ये जो दूसरों के लिए, मतलब जिसको बोलते हैं दया भाव, ये बहुत ज्यादा है। ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं, समझ जाइए कि गुरु की वजह से हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। नंबर वन, जो कुंडली में, आप इतना समझ लीजिए कि संस्कृत में जो कहावत है, अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ओके, तो असत्य से सत्य, ये हो गया सूर्य, यानी कि असत्य, यानी कि इसको बोल सकते हैं राहु। सदगम है सत्य की ओर, यानी सूर्य। सूर्य जो है हमारी आत्मा की प्योरेस्ट फॉर्म है। तो ये हो गया। फिर आता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति प्रकाश। ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश रूपी शक्ति जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, वो गुरु फैक्टर होता है। यानी कि जिंदगी में कि, कितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए या फिर किसी भी प्रकार का, समझिए कि नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिव थॉट है, उन सबको पॉजिटिव करने के लिए हमारी जिंदगी में जो हमें गुरु मिलता है। कुल मिला के इतना समझें कि हर इंसान को जिंदगी में एक गुरु की तलाश होती है, या फिर ये कहें एक गुरु, एक मार्गदर्शन करने वाली शक्ति। वो जो गुरु है वो हमारी कुंडली में बैठा हुआ गुरु बताता है। गुरु अगर अच्छा है कुंडली में तो समझ जाइए आपको गुरु मिलेंगे। अगर गुरु अच्छा है तो समझ जाइए एक दिन आप भी गुरु की तरह बन जाएंगे। गुरु अगर अच्छा है आपकी कुंडली में तो आपके सकारात्मक सोच होंगी। गुरु अगर अच्छा है तो पॉजिटिव थॉट्स, मोटिवेशन, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। गुरु अगर अच्छा है तो आपको पानी भी लगेगा, मतलब सिर्फ खाने में आपको सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिशन कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ पानी से सिर्फ आपको मिल जाएगा। गुरु जो है पानी में ही ऊर्जा दे देता है, यानी कि पानी में ही इतनी शक्ति दे देता है कि उस पानी को, क्योंकि ये लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं और पानी भी पीते हैं तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ पीते हैं। मतलब उनको अंदर कोई भी निगेटिव थॉट, भारीपन, निगेटिविटी, जलन, एनीथिंग नहीं रहता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप जिंदगी में पानी को या किसी भी तरह के विचारों को हमेशा सकारात्मक लेते हैं,
एक तरह से किसी के बारे में प्लस माइनस वाली जो जंग है, द्वंद्व है, असमंजस है, उसमें नहीं रहते हैं। आप हर चीज को अच्छा ही सोचते हैं और उसके अच्छे पहलू की तरफ ध्यान देते हैं, तो समझ जाइए कि गुरु आपका मजबूत है। तो अभी मैं सीधे सीधे बात करता हूं कि गुरु क्या है। जैसे कि गुरु शब्द है गुरु, ओके। गुरु का मतलब है कि अंधकार को दूर करने वाली शक्ति। और अगर इसको आप वैसे समझेंगे बृहस्पति से, तो वृहद, वृहद का मतलब होता है जो बढ़ रहा है। ये सभी ग्रह जो है सूर्य से ही आए हैं, तो बृहस्पति को सूर्य से बढ़ने वाली शक्ति, देने वाली शक्ति, सकारात्मक शक्ति मिलती है, ओके। और जो गुरु है, गुरु की और क्या खासियत है? गुरु का मतलब है देवीय कृपा। आप ये समझ जाइए कि जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा है, उसके जिंदगी में देवीय कृपा, देवीय कृपा का मतलब है कि ऐसे लोगों को किस्मत साथ देती है। गुरु नौवें भाव का कारक है, गुरु पंचम का कारक है। इसका मतलब क्या है कि पिछला जन्म, अगला जन्म, पिछली बातें, अगली बातें, उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि आपने अगर बचपन में कोई पढ़ाई की, यानी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कुछ पढ़ाई करके गए और वही एग्जाम में आ गया। आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कल क्या होगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको उसी से किस्मत साथ देगी। गुरु अगर अच्छा है तो समझिए कि आपका जो ज्ञान है उसको बढ़ेगा। पहली बात तो हमेशा वो बढ़ने के साथ साथ उसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन एक्चुअल में वो पढ़ाई कभी काम नहीं आई। तो गुरु जो होता है वो आपके ज्ञान को एनकैश कर देता है। एनकैश का मतलब है उसको सफलता में, पैसों में बदल देता है, ओके। तो गुरु का मतलब है जिंदगी में अच्छे गुरु का मिलना। खुद भी आप गुरु की तरह होगे, अच्छे लोग मिलेंगे। गुरु का मतलब है सकारात्मक। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो अगर आपका घर, गुरु अच्छा है तो आपके घर के आसपास खाली जगह होगी, खाली जगह। ये लाल किताब से मैं बता रहा हूं। अगर कुंडली में गुरु अच्छा है तो आपके घर पे स्पेसियस होगा, घर कंजेस्टेड नहीं होगा आपका, ओके। गुरु अगर अच्छा है, गुरु अगर अच्छा है तो आपको पेड़ पौधों से बड़ा प्यार होगा, क्योंकि गुरु का मतलब होता है जीव। जीव का मतलब है जहां पर चेतना है, उससे आपको लगाव रहेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसका एक उपाय है ये। अगर आपको गुरु मजबूत करना है तो जीवों से प्रेम करो, गुरु मजबूत करना है तो सकारात्मक बनो, गुरु मजबूत करना है तो आप हमेशा दूसरों के लिए गुरु बनो। तो ये सिंपल सी बातें हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो जैसे कि सूर्य रूपी आत्मा, जो कि हमारा ब्रह्मरंध्र है या सहस्त्रार चक्र है, और सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र क्या है? शनि का रूप है। मूलाधार चक्र मतलब अस्तित्व की लड़ाई। सिर्फ हम अच्छा मतलब खाना पीना शरीर, इसी की जंग लड़ते हैं। जब ये सब मिल जाता है फिर हम सोचते हैं अब कुछ करना चाहिए जिंदगी में। अब करने के लिए पहले उस चक्रियों से बाहर निकलना पड़ेगा। उस चक्रियों से बाहर निकलने वाली शक्ति का नाम है गुरु, और ये है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र पर गुरु का आधिपत्य है। मीन्स स्वादिष्ठान chakra is ruled by Jupiter, and it is always helping us to come out of from the basic root chakra. Okay, so गुरु जो होता है वो रूट चक्र से बाहर निकालता है, यानी कि जो माया की, जो झंझटों की दुनिया है उससे बाहर निकालता है। अब गुरु निकालता कैसे? कुंडली में गुरु अच्छा बैठा है, कैसे निकालेगा? इसका मतलब आपके कांटेक्ट में सही समय पर सही इंसान का आना। गुरु का मतलब है राइट टाइम, राइट इवेंट, राइट पर्सन। जैसे राइट टाइम, राइट इवेंट, राइट पर्सन। शादी का टाइम हुआ, राइट इवेंट, शादी टाइम पे होना, एंड सही इंसान का मिल जाना। जॉब का टाइम पे जॉब का मिल जाना। कुछ काम करना चाहते हैं, वो काम टाइम पे हो जाना। ये सारी चीजें समय पर घटना, इसके पीछे गुरु का सबसे बड़ा योगदान है। अब मैंने चक्रों की भाषा में बताया कि सूर्य जो है सहस्त्रार चक्र है, उसके नीचे चंद्रमा यानी कि आज्ञा चक्र, उसके नीचे विशुद्धि चक्र,
उसके नीचे अनाहत चक्र, ओके, उसके नीचे मणिपुर चक्र। अभी क्या है कि जो माया का सबसे बड़ा रूप है वो मूलाधार और उससे नीचे रहता है। मूलाधार और उससे नीचे माया नगरी है। उस माया नगरी में रहते हुए उसमें सफलता पानी है तो उसके लिए गुरु ही है जो हमें ऊपर के चक्रों में लेके जाता है। ये चक्र पर जब इंसान पहुंचता है तो उसके अंदर सारे ये अच्छे समझिए कि माइंड स्टेट्स हैं। ये मणिपुर क्रिएटिविटी, अनाहत होल हार्टेडनेस, and vishuddhi is your expression, and this agya chakra is your intuition. Intuition means you are so much minded to understand what is the thought of the people around you, and you are easily connecting to them, and you can sense good or bad energy easily. तो आज्ञा चक्र तक जाने की जो यात्रा है वो गुरु की वजह से होती है। तो ये चक्रों की भाषा में आपने समझ लिया है कि गुरु का महत्व क्या है। अब गुरु को एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो, आप जिंदगी में हर इंसान को गुरु बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा गुरु ढूंढना पड़ेगा गुरु को मजबूत करने के लिए। आप ये देखें कि आपके आसपास हर पल गुरु मौजूद है। कैसे? आप हर चीज में गुरु बना सकते हैं। वाटर को गुरु बनाइए, एंड समझिए कि जो पंच तत्व है उनको गुरु बनाइए। आपके पास जो है पेड़ है उनको गुरु बनाइए। आपके पास जो है कोई भी सिचुएशन है, इवन आपकी प्रॉब्लम से भी आप सीख सकते हैं, उनको आप गुरु बनाइए। मीन्स आप प्रॉब्लम में जब रहें तो आपके मन में प्रॉब्लम क्यों आई मेरे पास, मैंने क्या गलती की थी, ऐसे ना सोचकर सीधे सीधे आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर गुरु अच्छा होगा तो आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे, गुरु कमजोर होगा तो उस चक्रव्यूह में और फंसेंगे, दलदल में फंसते चले जाएंगे। तो गुरु जो है दलदल से निकाल देता है। इसका मतलब हुआ कि गुरु इंसान को रास्ता दिखाता है। और रास्ता कैसे दिखाता है? राइट टाइम, राइट पीपल, राइट इवेंट, इसकी वजह से सही समय पर सही इंसान का मिल जाना। और ऐसे क्यों मिल जाता है? गुरु वाले इंसान को ही सब कुछ क्यों मिल जाता है? ऐसा इसलिए मिल जाता है क्योंकि जो मैंने बताया था इड़ा पिंगला, यानी कि इड़ा और पिंगला, ये जो दो हमारी नाड़ियां होती हैं, गुरु जो है वो बीच वाली नाड़ी में हमें एनर्जी देता है। हम जल्दी ही हर चीज में ऊपर उठ जाते हैं। समझिए कि प्रॉब्लम आई एक गुरु वाले इंसान के सामने और एक गुरु कमजोर वाले के, तो उस प्रॉब्लम को जल्दी समझ के मैच्योर हो जाना और आगे बढ़ जाना वो गुरु की पहचान है। यानी कि सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते का नाम है गुरुत्वा। गुरुत्वा मतलब गुरु के कारण जो रास्ता बनता है, ओके, वो बेस्ट, इसको बोल सकते हैं रॉयल रोड। गुरु जो है हमें रॉयल रोड देता है लाइफ का, ओके। तो गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर गिविंग यू द राइट डायरेक्शन, राइट टाइम एंड द राइट पीपल थ्रू द राइट इवेंट। अगर समझिए कि किसी को ज्योतिष में इंटरेस्ट भी नहीं है और ज्योतिष में जानना भी नहीं, गुरु अपने आप उसको लाइफ में बिना किसी उसके सही टाइम पर, बिना एफर्ट के, राइट टाइम, राइट पीपल, राइट पर्सन। तो गुरु के पीछे याद रखें ये वर्ड राइट। राइट के आगे कुछ भी लगा दें, राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट पीपल, राइट इवेंट एंड राइट लक, वट एवर यू कैन से, राइट जॉब, राइट मैरिज। तो गुरु जो है सही समय पर सही चीजें मदद करता है। अगली बात गुरु की क्या है? गुरु एक दीपक की तरह है। मतलब मोमबत्ती समझिए कि या कोई भी दीपक समझिए, वो चारों तरफ प्रकाश देता है लेकिन खुद के नीचे अंधकार। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि गुरु जो होता है खुद इंसान तभी बनता है जब वो खुद अपनी परवाह नहीं करता, तभी वो दूसरों को प्रकाश ज्यादा देता है। अगर अपनी परवाह पे फोकस ज्यादा करेगा तो प्रकाश नहीं दे पाएगा, दूसरों को मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा। इसका मतलब है कि जब वो दूसरों को देता है तो अपने आप ही उसको एक एनर्जी मिल जाती है। अब इस बात को आप कुंडली से भी समझ सकते हैं। कुंडली में जहां पर भी गुरु बैठा है उस भाव को थोड़ा कमजोर कर देता है, स्थान हानि जिसको हम बोल सकते हैं। गुरु जहां पर बैठता है वहां पे थोड़ा नुकसान करता है। गुरु की पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, तीन दृष्टि बहुत ही इफेक्टिव काम करती है।
और आप याद रखें कि गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें आप बहुत ज्यादा कमजोर गुरु, मजबूत गुरु ना देखकर सीधा ये देखें कि गुरु जो है अगर कुंडली में किसी भी रूप में कहीं पर भी बैठा हो, अगर वो केंद्र में बैठा है तो समझिए कि आपको मतलब गुड लक फैक्टर अपने आप काम करता चला जाएगा। अगर केंद्र में बैठा है, बाहर बैठा है तो आपको अफर्ट, जैसे इनिशिएट यहाँ पे बैठा रहेगा या यहाँ पे रहेगा या इस पर दृष्टि रहेगी, तो आपको इतने कार्मिक इफेक्ट लाएगा, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, बट रिजल्ट मिलेगा। ओके, और बाकी जगह पे गुरु रहेगा तो कर्म के साथ साथ आपको स्पेशली गुरु मतलब ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अष्टम में गुरु रहेगा तो समझिए कि आपका गुरु जो है वो एक तरह से समझिए कि अंडरग्राउंड एक जगह से समझिए सुसुप्त है, डोरमेंट एनर्जी की तरह काम कर रहा है, वो एक हिडन एनर्जी की तरह काम कर रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए एक्टिवेट, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ये जो सेंटर में है ये बचपन से एक्टिवेट हो जाते हैं, ये जो साइड में है ये आपके टीनेज होने पे एक्टिवेट होते हैं। अगर बाकी जगह पर है तो वो आपके आफ्टर द एज ऑफ 33। अगर आप पामिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, पामिस्ट्री के हिसाब से अगर देखेंगे तो गुरु, अच्छा गुरु मतलब समझिए कि मैंने ऐसे ही बना दिया है, इसको आप ज्यादा सीरियसली मत लेना। ये है, समझिए कि जो फर्स्ट फिंगर है ये गुरु की है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, सन फिंगर, लिटिल फिंगर। ओके, अनामिका, मध्यमा, अनामिका मध्यमा, ये कनिष्का है, इंडेक्स फिंगर है ये। ओके, अनामिका आई, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, मुझे इसका हिंदी का याद नहीं आ रहा है। ओके, तो हिंदी में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट अनामिका, मध्यमा, कनिष्का एंड एक और नाम है कोई। तो इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। सो बेसिकली द फर्स्ट फिंगर इज द जुपिटर फिंगर एंड एरिया बिलो जुपिटर। यहाँ पर अगर क्रॉस भी होगा, पूरे हाथ में क्रॉस सब जगह खराब होगा, लेकिन बृहस्पति पर क्रॉस भी आपको फायदा करेगा। इसका एक मतलब ये भी कि कुंडली के अंदर बृहस्पति जो होता है आपका मैक्सिमम वो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा बृहस्पति कमजोर है, लेकिन कमजोर बृहस्पति भी आपकी मदद करता है। ओके, फर्क इतना है कि जहां पर बैठा है वहां पर थोड़ी वीकनेस दे देता है, बाकी जगह पर उसकी दृष्टि जहां पर है वो फायदा करता है। दूसरी बात, बृहस्पति पर अगर स्क्वायर बन जाए इस क्षेत्र पर तो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। यही समझिए कि जिसकी कुंडली में ये है तो इसका मतलब नाइन्थ भाव उसका बहुत स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर ट्राइंगल है तो समझिए कि पंचम भाव भी स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पर अगर एक पॉइंट है, बिंदी है, तो एक निगेटिव पॉइंट है। ओके, इसका मतलब कहीं ना कहीं बृहस्पति एक निगेटिव प्लैनेट के नक्षत्र में है। ओके, जब पॉइंट आ जाता है तो एनीवे इसको हम इतना ही समझे अभी, बाकी आगे बढ़ते हैं। चक्र के मैंने हिसाब से बता दिया है, और कुंडली के अंदर समझ जाइए कि जो नवम भाव है, बृहस्पति धनु और मीन राशि। अगर आपको बृहस्पति के लक्षण वैसे देखने राशि के हिसाब से तो समझ जाइए कि 9 और 12। अब 9 क्या है, बृहस्पति को समझ ले कि जितनी क्वालिटी 9 की है और 12 की है और दोनों की कॉम्बिनेशन की है वो सारी क्वालिटी बृहस्पति से हमें मिलती है। 9 क्या है, 9 का मतलब है धर्म, तो ऐसे लोग धर्म में रुचि लेते हैं या फिर हायर नॉलेज। धर्म का मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ आदि, धर्म का मतलब है जो सत्य है, जो धारण करने योग्य है, जो अच्छा है, वही धर्म है। उसके बाद ये भाव है दैवीय शक्ति का, जिसका ये भाव अच्छा है उसका दैवीय शक्ति मिलेगी। दैवीय शक्ति का मतलब है जब प्रॉब्लम आएगी तो कृपा अच्छी बनी रहेगी। या ये समझिए कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो अपने नाइन्थ भाव को एक्टिव करो, नाइन्थ भाव के लिए गुरु को एक्टिव करो, या उस भाव के स्वामी के बारे में एक्शन लेना है, प्लान करना है कि क्या उसका उपाय हो सकता है। इसका मतलब होता है न्याय, धनु का मतलब न्याय से है। ओके, तो इसका मतलब आपका जो न्याय फैक्टर होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। जिनका गुरु अच्छा है वो न्यायी होते हैं, वो बायस्ड नहीं होते, वो
पक्षपात नहीं करते। ओके, और कृपा हो गया, सॉफ्ट स्पोकन, विद्या ददाति विनयम, विद्या के कारण विनय आता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद जीवन, ये एक्चुअली लाइफ गिवर, इसका मतलब होता है कि जीव से प्रेम करते हैं, साथ में ये माफ करने की भावना प्लस दूसरों के जिंदगी बचाना, यानी कि अच्छे बृहस्पति वाले की जिंदगी में लाइफ सेवियर का योग बनता है। मतलब ऐसे योग मिलते हैं कि किस्मत से उन्हें दूसरों की मदद करने का, दूसरों को गाइड करने का बहुत मौका मिलता है। बृहस्पति अच्छा है तो समझ जाइए कि आपके पास लोग आएंगे, आपसे कृपा लेने आएंगे, आपसे धर्म, आपसे न्याय, आपसे लाइफ, आपसे गाइडेंस, आपसे मोटिवेशन। गुरु जो है आपको ये सारी चीज देता है। 12 से क्या है, मीन राशि का मालिक भी गुरु है। अब मीन का मतलब क्या होता है, जो मोक्ष है, मोक्ष का मतलब मोह का अक्षय, यानी कि आप जब हायर नॉलेज ले लेते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल पाते हैं, तो आपको बहुत ही फास्ट ये ज्ञान हो जाता है कि जिंदगी में मोक्ष का मतलब है कि मोह अपने परिवार में, चीजों में, धन दौलत, हर चीज में होने के बावजूद भी मोह ना होना, त्याग की भावना रखना, तो ये मोक्ष की भावना देता है। ये जो 12वां भाव है, मीन है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, यानी आपके माइंड के बैकग्राउंड में अच्छी चीजें चलेंगी। मीन राशि की वजह से बृहस्पति अगर अच्छा है तो आपका माइंड के बैकग्राउंड में अच्छी चीजें चलेंगी। मतलब आप सो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब ही घटना घट रही है, मतलब पॉजिटिव चीजें रहेंगी, या फिर जो भी होगा इंट्यूशंस आपकी अच्छी रहेंगी। ओके, और इससे यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर, आप लाइफ में पैसा वेस्ट नहीं होने देगा। ये बृहस्पति, अच्छे बृहस्पति वाले पैसा भी अच्छी चीज में लगाते हैं। इसका यहाँ पे मतलब है आपका संचित कर्मा। संचित कर्म मतलब जब जिस जन्म में आपको अच्छा बृहस्पति मिलता है, उस जन्म में आपका संचित कर्मा बहुत ही स्ट्रांग होता है। मतलब क्रियमन कर्मा की वजह से वो एड ऑन हो जाता है आपके आने वाले टाइम में संचित कर्म के रूप में। ओके, तो मैंने बताया अच्छे गुरु का मतलब उन्हें अच्छा रास्ता, न्याय, अच्छे गुरु वाला इंसान जो होता है वो निर्दोष होता है। निर्दोष का मतलब इनोसेंट, मतलब उसके अंदर पक्षपात नहीं होता, और वो बहुत ही दया भाव, निर्ममता, मतलब एक तरह से उसका मन जो है निर्मल होता है। ओके, उसके बाद आता है गुरु जो है क्या क्या रिजल्ट देता है, गुरु के फल क्या क्या होते हैं, तो गुरु को यहाँ रख दीजिए। इससे आप सब कुछ देख सकते हैं गुरु क्या क्या दे सकता है हमें। गुरु हमेशा जो है आपकी बॉडी का फैट बढ़ाएगा। गुरु से संतान, एजुकेशन, विद्या, टैलेंट, बच्चों से प्यार, पॉजिटिविटी, सकारात्मक, पिछली चीजों के स्मरण शक्ति या भक्ति, ये सारी चीजें पंचम भाव की है। 9वें भाव की क्या है, जो दैवीय शक्ति है, हायर नॉलेज, अच्छा ज्ञान, न्याय, भक्ति, धर्म, और समाज के लिए कुछ कचना, देश प्रेम, ये जो देश प्रेम है, समाज है, ये सारी चीजें जो है 9th हाउस है, ये गुरु की वजह से आती है। गुरु की वजह से क्यों आती है, क्योंकि गुरु जो है छोटी छोटी चीजों में नहीं पड़ता है। गुरु वाला इंसान डेली जो है अपनी एनर्जी को बचा लेता है फालतू की बातों से। ओके, एनीवे, these are something very important factors which you might have understood little bit. Now coming to the next point, that is गुरु ट्रेडिशनल एजुकेशन देता है। जैसे कि समझिए कि ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या होती है, नॉर्मल आपने किसी फील्ड में कुछ किया, पीएचडी किया व्हाटएवर, या नॉर्मल बीए, बीएससी, एमएससी, व्हाटएवर, ये जो सर्टिफिकेट वाली चीज है ये गुरु देता है। और राहु जो होता है, अगर राहु अच्छा है, वो आपको बिना सर्टिफिकेट वाली नॉलेज देगा, वो नॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं होने देगा। वो राहु क्या करेगा, हमेशा आपको, जैसे कि ऐसे लोग बहुत होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और जिंदगी में बहुत सफल हुए बिना पढ़ाई के, तो वो राहु की वजह से है। लेकिन गुरु क्या करता है, गुड लक फैक्टर देता है। बहुत लोग गुड लक फैक्टर के पीछे भागते हैं कि हमें गुड लक फैक्टर, गुड लक फैक्टर, ये क्या है, ये आशीर्वाद है असल में। गुड लक फैक्टर का मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है वो गुरु से मिलता है। और गुरु का मतलब क्या है, जो आदमी इंसान सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उसके आसपास जो ऑरा है, उसका जो ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव है।
इसी वजह से वो ब्लेसिंग दे सकता है, इसी वजह से वो ब्लेसिंग ले सकता है। यानी कि जब पॉजिटिव ऑरा रहेगा, आप हर पल अगर किसी झंझट में, उधेड़ बुन में लगे हो, तो आपका ऑरा कमजोर हो जाता है। जब आप लगातार क्रिएटिव बनते हो, जब लगातार आप पॉजिटिव बनते हो, जब लगातार आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, जब लगातार आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में नहीं फंसकर बड़ा सोचते हो, तो अपने आप आपका ऑरा मजबूत होने लगता है, और यही ऑरा आशीर्वाद का कारक बन जाता है। जब इंसान निगेटिव सोचता है, प्रॉब्लम में रहता है, तो उसका जो ऑरा है वो कमजोर हो जाता है, और उसके अंदर बाहर से निगेटिव एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है। किसी भी प्रॉब्लम को बार बार सोचने से ऑरा कमजोर हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉब्लम भी है तो भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत बोलो, जस्ट फोकस ऑन द सॉल्यूशन। तो गुरु को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिंदगी में पॉजिटिव, सकारात्मक होना सीखें। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड लिटिल बिट कि लाइफ में सकारात्मक पॉजिटिविटी ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए, गुरु को समझने के लिए सकारात्मक इफेक्ट को समझना होगा। ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस। गुरु का अगला फैक्टर क्या है? श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति मतलब आपका हियरिंग पावर, मतलब आपका लिसनिंग पावर, मतलब आपके ईयर्स। शरीर में कान आपके गुरु हैं, लिसनिंग पावर बिहेवियर में, हियरिंग कैपेसिटी आपका नेचर, श्रवण शक्ति आप, भक्ति, अच्छी चीजें, मतलब आपके कान में हमेशा अच्छी चीजें आएंगी, गुरु अच्छा होगा तो। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल लाइक कनेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग जुपिटर। जिसका गुरु अच्छा होगा, गुरु जो है संतान के लिए बहुत अच्छा है। मैंने बताया था कि पंचम भाव में अगर आप देखोगे तो पंचम भाव संतान का है, तो संतान में भी गुरु मेल फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बट ओवरऑल आइदर मेल और फीमेल दोनों की जो वेल बीइंग है, उनका जो गुड पेरेंटिंग है, उनका जो अच्छा किस्मत है, गुरु अच्छा होगा तो संतान की शादी, संतान की जॉब, सब कुछ अच्छी होती चली जाएगी। मतलब गुरु का तो मैंने बता ही दिया है कि राइट टाइम, राइट इवेंट, राइट थिंग्स हैपनिंग, ये सारी चीजें गुरु से होती है। तो हियरिंग का मैंने बताया। एंड गुरु से जो बीमारियां हैं वो जैसे कि जॉइंडिस, या फिर जैसे कि पीलिया है, जॉइंडिस है, लिवर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, मोस्टली गुरु से, गुरु की कमजोर होने से होती है। किसी किसी का हार्ट ब्लॉकेज है, तो समझिए कि अगर कुंडली में छठे भाव का मालिक, रोग का मालिक, या अष्टम भाव का या छठे भाव का मालिक बनकर फोर्थ हाउस में बैठ जाए, और वहां पर राहु केतु भी बैठ जाए, तो क्या होगा, आपकी फोर्थ हाउस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ा देगा। तो ये एक एग्जाम्पल है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। आगे बढ़ते हैं। गुरु जो है वो धनु राशि में स्वग्रही है, 0 से 10 डिग्री। ये मूल त्रिकोण है एक्चुअली। मूल त्रिकोण इज बेटर देन स्वग्रही, 11 डिग्री टू 30 डिग्री। ये अगर धनु राशि में बृहस्पति होगा, जुपिटर इन धनु राशि यानी 9, बृहस्पति किसी कुंडली में 9 के साथ बैठा हुआ है, धनु राशि में बैठा हुआ है, अगर उसका डिग्री 0 से 10 है तो समझ जाइए कि मूल त्रिकोण है। अगर 11 से 30 है तो वो स्वग्रही है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क ये है कि जो बृहस्पति का जो, अगर बृहस्पति फर्स्ट इसके अंदर रहता है तो हमेशा वो ज्यादा इफेक्टिवली ज्यादा रिजल्ट देगा। स्वग्रही का रिजल्ट उससे थोड़ा कम रहता है। ओके, ये डिग्री ज्यादा है क्योंकि ग्रोथ के लिए उसको यहां से लेकर 30 डिग्री तक कंटिन्यूअसली एक स्पेस मिलता है, क्योंकि गुरु जहां भी बैठेगा उसे स्पेस चाहिए। गुरु जितना भी हायर डिग्रीज में होगा उसका इफेक्ट फिर अगले हाउस से मिलेगा। इसीलिए गुरु जहां पे बैठता है कभी कभी वो एक साथ 2 घर का भी रिजल्ट देता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कर्क 4, कर्क राशि में अगर गुरु होगा 10 डिग्री का तो ये उच्च होगा। अब कर्क राशि जो है पानी की राशि है, और यहाँ पर ग्रोथ बहुत मिलती है।
गुरु जहां पे बैठता है ग्रोथ करता है, एक्सपेंशन। और जो मकर राशि है वो अर्थ अर्थ एलिमेंट है। 10 मकर राशि, इसमें भी अगर 10 डिग्री होगा तो ये नीच हो जाएगा। अब ये याद रखें कि उच्च होना नीच होना का मतलब ये नहीं है कि ये सुपर है और ये हीरो है और ये जीरो है। कभी भी मकर राशि का भी बृहस्पति आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं देगा। इसके क्या क्या फायदे होते हैं, मकर राशि के गुरु के भी फायदे होते हैं। वो सामने के भाव को उच्च दृष्टि से देखता है। अगर समझिए किसी का धनु लग्न है और गुरु जो है लग्नेश होकर मकर राशि में यहाँ पर नीच का हो गया है, तो यहाँ पर 4 आएगा कर्क राशि और इस पे उच्च दृष्टि रखेगा। आपको लाइफ में इतनी सारी चीजें दे देगा बिना मेहनत वाली चीजें। मतलब ये गुरु आपको खुद के सक्सेस, जैसे कि आपको जॉब की प्रॉब्लम, वैसी प्रॉब्लम, लेकिन यही गुरु आपके लाइफ पार्टनर के थ्रू बहुत सारी चीजें दे देगा। ओके, चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। और इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अगले उपाय में बताऊंगा कि इसका जो डायरेक्शन वो नॉर्थ ईस्ट है। कलर येलो, गुरु का जो कलर है वो येलो है। ओके, राशि मैंने बता ही दिया है, 9 12 मतलब धनु और मीन राशि के स्वामी है। उच्च किस में है, कर्क में है। नीच किस में है, मकर राशि में है। और अगले सेशन में मैं बताऊंगा आपको इसके महादशा के बारे में, इसके योग, जैसे गजकेसरी योग होता है, और शेयर मार्केट में क्या योगदान है, शेयर मार्केट गुरु का क्या योगदान है, कैसे हम पता लगाएंगे कि सोना कब महंगा है कब सस्ता है, और इसके उपाय बताऊंगा मैं अगले सेशन में। ओके, तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ओके।